नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद सबको। आज हम स्टडी करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह वाणी का प्रतीक है, बोलने का, दिमाग का। हम जो बोलते हैं, अगर हमारा आउटपुट सही नहीं आ रहा, हम बोल नहीं रहे। लास्ट वीडियो में मैंने किसी को समझाया था कि अगर हम लोग बोल करके अपना काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वहां पर भी हमारा बुध कमजोर है या बुध हमारे को काम नहीं करने दे रहा। वाणी का देवता है। ये 6 नंबर में उच्च का होता है। 6 नंबर राशि में उच्च का होता है। अपने आप को म्यूट कर लो सोनी। और 12 नंबर राशि में उच्च का होता है। 12 नंबर राशि में 6 और 12 दोनों में उच्च का होता है। 6 नंबर में उच्च का होता है और 12 नंबर में नीच का होता है। अच्छा, मैं उच्च का बोल गया था क्या? हाँ जी। अच्छा, गलत बोल गया था। तो उसके सामने जो भी होगा वो नीच का कहलाएगा। सूर्य शुक्र मित्र होते हैं। चंद्र राहु शत्रु होते हैं। मंगल गुरु शनि और केतु। मंगल गुरु शनि और केतु, ये आप अपने निशानों का प्रयोग भी कर सकते हो, जो मैंने आपको सिखाए थे। उससे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी आपकी। मंगल गुरु शनि और केतु ये सम होते हैं, ना दुश्मन और ना मित्र। शूद्र जाति होती है इसकी। समझ में आ रही है सब? अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो बता दो मेरे को, नहीं लिखा जा रहा हो तो। शूद्र जाति होती है। हरा रंग होता है। रतन इसका पीला होता है, वो होता है पन्ना। बहन बेटी बुआ सब रिश्ते में आते हैं। बहन बेटी बुआ मामा। बुध में मामा मामा हाँ, आ जाते हैं, मामा भी आ जाते हैं। मौसी भी कैसे जी? मामा वैसे उसमें भी आते हैं, सूर्य में भी आते हैं। मौसी भी आ जाती है। मौसी जी। आपने मौसी बहन भी हाँ बेटी बुआ आएगी। नहीं, मौसी तो उसमें भी आती है, बड़ी है तो अगर तो चंद्रमा में चंद्रमा आएगी। और अगर चंद्रमा आपके में बराबर की ही है उम्र में तो वो बुध में आ जाएगी। आपको ये भी जानना ना कि कई बार एज फैक्टर भी होता है। तो एज फैक्टर के हिसाब से अगर मान लिया आपकी मौसी आपसे आपकी माता जी की उम्र के आसपास है तो वो आ जाएंगी, उसमें आएंगी, चंद्रमा में आएंगी। चंद्रमा में आएंगे। मामा जी, जैसे लड़कियों के लिए भी उनकी बुआ जैसे होती है, बुध में ही आएगी। वो आप किसी में ले सकते हो। अच्छा। बुध में भी देख लो, उसमें दोनों का उपाय करा दो। बहन बुआ बेटी ये सब इसमें आएंगे। बहन बुआ बेटी का मतलब ये होगा जो इस रिश्ते में अगर आपका कोई और भी मिल जाए वो भी इसी में आएगा। जैसे है ना, सिमिलर टू वो हो।
बहन लगती हो, दूर की हो, साली हो, ये सब भी उसमें आ जाएंगी। तत्व जो मामा है जी एक दिन आपने भाभी भी बोला था, जब सोनी बहुत खुश हुई थी। हाँ हाँ, भाभी भी आ जाएगी। और भाभी अगर बहुत ज्यादा बुढ़िया है तो क्या करोगे? और सोनी जैसी है तो? ये तो बुद्ध में आएगी। ठीक है, हंस रही है वो। हाँ, तो उस दिन सोनी बहुत खुश हुई थी जब आपसे बताया था आपने ये भाभी। ये क्लास ले लो जहाँ पे वो मत करो, मजाक मजाक मत करो। पृथ्वी तत्व कहलाता है, पृथ्वी तत्व। इसकी अपनी राशि होती है मिथुन और कन्या। और ये द्वे स्वभावी होता है। एक बार और बताइए। स्वभाव कैसा होता है? हैं? स्वभाव कैसा होता है? द्विस्वाभी दोनों तरह का स्वभाव होता है, चर्बी या चर्बी। सोना इसकी धातु है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र इसका लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो? लिख रहे हैं। नक्षत्र इसका अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तीन इसके जो हैं ये नक्षत्र बुध में आते हैं। अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा। ज्येष्ठा और रेवती मतलब 9 नंबर, 18 नंबर और 27 नंबर का जो नक्षत्र होते हैं वो इसके आते हैं। इससे हम बुद्धि का विचार करते हैं, बुद्धि का, बुद्धि, विद्या, सच, झूठ। सर मेमोरी भी इसी में आएगी? हाँ जी, मतलब जो हमारी मेमोरी होती है ना सर, समझ गए ना आप? हाँ समझ में आ गया मेरे। पहले, अब इसमें किस किस घर में शुभ होती है? पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें और 10वें घर में ये आमतौर पर शुभ माना जाता है। सर आवाज आ रही है। अभी भैया सभी के म्यूट है, फिर क्यों आ रहा है ये? अच्छा, और अशुभ में तीसरे, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें। चाचा जी, इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की बुद्धि तो अच्छी है, जैसे आपने कहा बुद्धि विद्या इसका विचार करते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे उसको? नहीं, मेमोरी देखो, बुद्धि और मेमोरी तो लगभग एक सी हो गई। मतलब उसका आउटपुट सही नहीं आ रहा, मतलब जो बोल रहा है, अब ज्ञान तो हो गया, जी। अब वो जहाँ पे जो चीज बोलनी चाहिए वो चीज नहीं। हालांकि वाणी का भी यही है, बाकी वाणी जो है ना वो उतनी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वहां पर हमें देखना पड़ता है कि इसमें कमी कहाँ आ रही है, या तो शुक्र में आ रही है, या बुध में ही वीक हो रहा है, या कहीं और आ रही है। वहां हमें देखना पड़ता है। मान लिया आपके यहाँ कुछ वकील ऐसे होंगे
जो जी ज्ञान तो आप उनसे खुद लेते होंगे जाके, भैया जी तुम बता दो ये जी कौन सी धारा में क्या हुआ। जी बाकी अब आप उनकी जो प्रैक्टिस देखोगे, वो प्रैक्टिस जी उनकी नहीं चल पाएगी। हाँ ऐसा होता है। ऐसा होता है, और वो जी परेशान है कि लोग मेरे से ही पूछ के जाते हैं और मेरे से ही प्राप्त कर रहे हैं, और पता चला मैं तो वहीं की वहीं हूँ, उसने जी उसके 10 गुने करके पैसे ले लिए यार, वो कामयाब हाँ हो गया। हाँ तो हाँ तो ऐसे ऐसे होता है में क्या काफी बार। करना चाहिए सर? नहीं, ऐसे में ये करना चाहिए कि अपने स्टार्स को देखो कि कौन से वाला वीक है जो आपको पुश नहीं कर पा रहा है। भाई चंद्रमा भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, वो जो सा ग्रह आपको कमजोर है उसको करो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, भाई बोलने का हिम्मत करो। दोनों चीज है ना। तो इसमें हम चाचा जी ये कहेंगे कि बुध अच्छा नहीं है। नहीं, बुध तो ठीक होगा क्योंकि ज्ञान तो जी मिल रहा है। और जी कई बार क्या होता है कि बुध ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा अच्छा अच्छे का मतलब वो ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल के लाएगा कि जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी बाकी वो होता है ऐसा। उसको रिसेल नहीं कर पाता, उसको बोल नहीं जी पाता, वो समझा नहीं पाता सामने वाले को। हाँ या कई बार इसमें याद नहीं रहता चाचा जी। नहीं, याद तो ये भी हो सकता है कि जिस समय कोई चीज है उस समय याद ना रहे, ये भी होता है। जिस समय बोलना सर था वो उस समय छुआरे का बोल हलवा खाए। है। आपके जो छुआरे के हलवे की रेसिपी थी वो काम कर रही है सर। बहुत बढ़िया काम करेगी। आप किसी लेकिन को भी सर बनाने में 4 साढ़े 4 घंटे लगे हैं। तो सर खाने में तो 2 मिनट लग गए होंगे। अगर नहीं, बनाने में 4.5 घंटे लगे हैं सर। कोई बात नहीं, बाकी जब किसी व्यक्ति का हजारों रुपए में भी अगर इलाज ना हो रहा हो और उसका छुआरे के हलवे खाने से हो गया हो, तो सर मैं वो अभी फोटो भेजूंगी आपको, आपने कहा था फोटो भेजना, मैंने फोटो क्लिक करके रखी है। काहे के लिए। छुआरे के हलवे की। नहीं, छुआरे छुआरे के का हलवे की। हलवा ठीक है, वो बहुत बहुत बेनिफिशियल है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि छुआरा अपने आप में शनि का वो माना जाता है, प्रतिनिधित्व करता है। और शनि जहां बैठ जाता है, हिमांगिनी जी ध्यान दीजिए, शनि जी जहां आपके शरीर में आ गया या जहां पर भी आपने उसको यूज कर लिया, अगर वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया, तो जी उसको कोई टच करने वाला नहीं है। इसका ऐसा भी है मतलब, सर? हाँ, आप ऐसे ऐसे ये है कि जो भी जजमेंट होगा, शनि जज भी होता है, हम्म, केतु वकील होता है, हम्म, जेलर भी केतु होता है, जी राहु पुलिस होती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो भी जो ये है आपको, क्योंकि ये सब चीज मैं आपको बड़े आसानी से बता देता हूँ। आपको लगता है पता नहीं ये कैसे है क्या है, होगा कि नहीं होगा, कि करके देखो, एक एक कोई भी चीज जी करके देखो, बहुत नहीं सर, आपको। मैंने उसी दिन, जिस दिन आपने बताया था, हालांकि ये 10-12 दिन की बात हो गई, मैंने तभी मंगाए, बनाया, और मैं 2 बार बना भी चुकी हूँ, फैमिली में भी सबको खिलाया। आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो है आपको, जो है ना, उससे पॉजिटिविटी मिलेगी, दिमाग को भी अच्छी वो देता है, ब्रेन टॉनिक है। सर डिसीजन लेने की पावर में थोड़ा फर्क है। बस, तो और क्या चाहिए, आप उसकी रेसिपी और भेज देना। जरूर सर। तो वो सब इनको मैं दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, सब खा लेंगे बना के। होगी तो मेहनत जरूर उसमें, मेरे ख्याल से आपने भिगोया होगा पहले उसको। सर मैंने किया है 150, हालांकि क्लास शायद डिस्टर्ब हो जाए, 150 ग्राम छुआरे को लगभग आधा किलो दूध में इंडक्शन पे रख दिया, नॉन स्टिक फ्राई पैन में। वो उबलता रहा, उसका लगभग मावा बन गया। जो छिले हुए छुआरे उसमें डाल के, जब वो बिल्कुल लगभग सूख गया, उसको पूरी ठंडा करके मैंने मिक्सी में चलाया। पूरी पूरी रेसिपी की एक वीडियो बना देना, और वो जी यहाँ हम जी जी। भेज देंगे, है ना, सर कैसे कैसे पार्टी करना कर है। लेते हैं मैम के घर पे। नहीं नहीं, वो हाँ पार्टी जरूर। करने की दिक्कत नहीं श्योर है भैया। श्योर। ऐसा है, वेलकम। बहुत महंगी बैठेगी, क्योंकि एक एक आदमी, कोई कोई आ रहा है लखनऊ से, आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है बेचारा, वो तो इतने का तो छुआरा नहीं होगा जितने की रेसिपी महंगा बैठ जाएगा। ये तो खिला नहीं देंगे सर, आपको। अतिथि हमेशा मेहमान के भगवान के बराबर होता है, हाँ अतिथि देवो हाँ, भव। ये अतिथि नहीं है, ये माल खाने आ रहे हैं। कोई बात नहीं अतिथि है, सर। ये अतिथि नहीं है। चलो अच्छा, आ जाओ हाँ यहाँ पर। उससे जो मामा जी, छुआरे का हलवा तो खाली डिप्रेशन के लिए था या नॉर्मल के लिए भी? नॉर्मल के लिए भी अच्छा है। वो फैट नहीं बढ़ाता और उसमें शुगर नाम मात्र की डलती है। नहीं, चलो, वो तो अलग चीज है, मेन तो जो हमने उस दिन किया था वो तो डिप्रेशन के लिए किया था।
नहीं, अरे किसी व्यक्ति, डिप्रेशन के एक लिए मिनट नहीं एक था वो, मिनट एक मिनट, मेमोरी वीक के लिए था। मेमोरी वीक होगी, डिप्रेशन हो गया, ये सारे चीज एक ही तो प्रकार की वो हैं। मेमोरी को बढ़ाया जाए, ये सब चीज एक ही चीज है। सोनी, चाचा जी अगर कोई नहीं बना पाए छुआरे का हलवा, जैसे हर कोई नहीं वो करेगा बाजार इतनी से, मेहनत, जोमेटो से मंगवा लो, जोमेटो से। जोमेटो से भी ना मंगवाए तो नॉर्मल हलवे मामा में भी जी नहीं छुआरा आ डाल के पाएगा खा लो। जोमेटो में भी। अरे मैं तो वैसे ही कह रहा यार, घर में हलवा क्या बजा जोमेटो में बैठेगा। नहीं मिलता ना वो, मतलब नॉर्मल हलवे में छुआरे डाल के बना लो। देखो उतनी क्वांटिटी, उतना मजा नहीं आने का। नहीं नहीं, ये अभी छुआरे अगर भिगो के खा ले, भिगो के दूध में भिगो के तब खा ले, या वो ये चीज नहीं ये आएगा। ये जो सर है ना, एक बार, केवल एक बेमतलब मिनट, के एक्सक्यूज मत दो। ये इसकी मैं ना आपको जो रेसिपी भेजूंगी, आप उसको 1 हफ्ते का 10 दिन का बना के फ्रिज में रख सकते हो। जब भी आपको तैयार करना है, आपको चाय से पहले आपका तैयार हो जाएगा। मैंने एक इजी रेसिपी निकाल ली है। हाँ बस भाई, इनके लिए, अच्छा, पेस्ट बना लेंगे, अरे पेस्ट इनके बना लिए लेंगे, उनको जब क्लैपिंग खाना करो है तभी भाई, रेडी किया। इनके लिए क्लैपिंग करो भाई, बहुत बढ़िया काम करा है हाँ। उन्होंने। चलो, अब इसके अंदर हमने एक चीज देखी है, जो शुभ है उसमें हमने 10 नंबर को भी लिखा है। पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें और 10वें। 10वें नंबर वाला कभी कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना दे करके नेगेटिव देता है। तो ये कभी कभी अशुभ हो जाता है, और जब अशुभ हो जाता है तो मतलब फिर आप इसको, इसका इलाज ही करना पड़ता है कोई ना कोई। ठीक है, ये छोटी सी उंगली जो होती है, ये कनिष्का, ये इसकी उंगली कहलाती है। भगवान विष्णु और भगवान गणेश, ये बुद्ध के लिए अच्छे माने जाते हैं, बुद्ध के देवता हैं। माँ दुर्गा, और जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर स्वामी और शांतिनाथ भगवान। चाचा जी 7 है। किसने आवाज दी? मैं बोल रही हूँ चाचा जी, हाँ, क्या? मैं कह रही हूँ 7 या 8 तीर्थंकर भगवान है उसके वो लिए। हैं, बाकी ऐसा है ना जो इजीली हमारे को उसमें होते हैं, मैं ज्यादातर उसको जी, बताता हूँ। ठीक जैसे गुरु में तो 10 हैं, ठीक ठीक। तो मैं बताता ऐसे हूँ, जो ऐसा ना हो ना वो दूसरे तक बहुत ज्यादा दूर पड़े, परेशान हो। ये दो भगवान है, एक तो यहाँ पे क्या नाम है, हस्तिनापुर में, और एक यहाँ पर है महावीर जी महावीर में, जी में और मोस्ट पॉपुलर है। तो पॉपुलर है दोनों। ऐसे भगवान को सर बताया जाए ना। सर एक तो विष्णु जी, माँ दुर्गा जी और भगवान महावीर जी, और गणेश जी, शांतिनाथ भगवान। गणेश जी भी। रिलेशन में अड़ोसी पड़ोसी स्टाफ भी इसमें आता है बुध में। हालांकि बुध में केतु भी आता है, वो बुध में नहीं, वो स्टाफ में केतु भी आता है, बाकी बुध भी आता है। पक्षियों में छोटे पक्षी, तोता, और ज्यादातर पक्षी इसमें आते हैं बुध में। तो चाचा जी पक्षियों को दाना डालना चाहिए बुध के लिए। हाँ, पक्षी को दाना डाल सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो, कभी भी इस तरह देखें कि आपके यहाँ इजीली अवेलेबल है, पक्षियों के हॉस्पिटल में आप कुछ भिजवा सकते हो, ठीक है ना, वो बेटर रहता लेकिन घर में पक्षी नहीं पालना चाहिए ना। है जी। घर में पक्षी नहीं पालने चाहिए। नहीं नहीं, बांधने को उसको मैंने कभी नहीं कहते कि पालो, पालना तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज और है, डेली कोई चीज डालो भी मत नहीं अपने ऊपर। मतलब जैसे है ना, कई बार कहते छत पे डाल दीजिए, पक्षियों को दीजिए, जी दाना दीजिए, जी जी तो जी। डेली डालने से आदत बन जाती है।
तो डेली डालने अगर आप डालते हैं तो वो फिर वो आपके घर के मेंबर हो जाएंगे, जी जी तो वहाँ पुण्य नहीं लगता। बेहतर ये है कि आप अपने घर में ना करके बाहर कहीं पर भी जहाँ ये मिलते हैं कबूतर वगैरह, ये भी जगह होते हैं, वहाँ आप डालो, ना कि अपने घर पे डालो। ठीक है। अच्छा हाँ। बकरी भेड़ हरी सब्जियां। तो मामा जी हमको भी नहीं डालना चाहिए, हम तो रोज डालते हैं। आप कहाँ डालते हो? छत पे अपनी? जी जी देखो एक बात बताओ ना, आपका अगर देखो आप बहुत सब समझ लो, अगर हम छत पर अपने घर की छत पे हम यदि चिड़ियाओं के लिए कोई बुद्ध का कोई भी चीज डालते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि हमारा बुद्ध 12वें घर चला जाता है, और बुद्ध 12वें घर जाकर के परेशान करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जी जी दिमाग खराब नहीं करेगा, तो हम तो डिप्रेशन डालेगा, दिमाग खराब करेगा, डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ चीज समझ में नहीं आने की, परेशानियां इतनी होंगी कि आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। मामा जी, और लेकिन हम तो बरामदा जैसा है ना, तो हम्म, उसके ऊपर भी छत है, वहां नहीं खुले में डालते हैं, बरामदा जैसा है उसमें डाल देते हैं चावल के दाने। देखो वहां पे कबूतर भी आते होंगे ना। जी जी कबूतर का घर के अंदर प्रवेश करना अच्छा नहीं माना जाता, जी घर के बाहर ठीक है। दूसरी बात, अगर घर के अंदर कबूतर हमने पाल दिए तो वो वहां पर बीट वगैरह करेंगे, जी वो महा अशुभ है। या तो आप उसे रोजाना सफाई करो, जो पॉसिबल नहीं है। हम्म, आगे समझ में? जी जी तो कबूतरों का पालना, किसी भी पक्षी का पालना उचित नहीं है। संध्या 2 मिनट में बताओ, जल्दी पूछो, कुछ पूछना है तो। मामा जी जैसे अच्छा, हमारी और छत पे ही है। हाँ बोलिए पल्लवी जी। चींटियों को जैसे चीनी के दाने डालते हैं नहाने के बाद में, मतलब नियम है मेरा, तो चींटियों के लिए चीनी के दाने डालते हैं, तो वो नहीं, ठीक है या एक नहीं बात ठीक है? बताओ ना, चींटियों को आपने दाने डाले हैं, वो डालते किस जगह हो? ये बरामदे में डालते हैं। हाँ, बरामदे में चींटियां आ जाती होंगी। जी जी तो ये किसने बता दिया कि बरामदे में चींटियां बुलाओ आप? अरे पेड़ के नीचे डाल के आओ, नहीं डाल के आनी है तो। नहीं, घर में तो है कि पेड़ पौधे हैं ना, तो गमले के बाद रखा हुआ है खुले में, उसके बाद वहीं पे बरामदा बना हुआ है, तो वहां पे हम जो है ये दाने और इसे कोई फायदा नहीं है, चीनी कोई के फायदा दाने। नहीं है। या तो आप बाहर कहीं पार्क में जा करके बिल्कुल वहां डाल के आओ, उसके पेड़ के नीचे जड़ में। जी जी ठीक है, आप थैंक यू मामा जी। जितने डालते हैं ना, जब वो चींटियां वगैरह वहां आती होंगी, तो ऊपर से जी चिड़िया विड़िया सब उन्हें खा जाती होंगी, या आपके पैरों के नीचे आएंगी। आप गए हाँ थे ये पुण्य तो है, करने, हो गया पाप। ये तो है। हाँ, तो ये तो है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अब तक आपने डाल रहे हो तो आपको कोई लाभ हो रहा है? लाभ तो नहीं, हमें वो सब सोच के डाला ही नहीं, मतलब तो ऐसे फिर मन में लाभ, आया अगर तो। किसी चीज को करने से लाभ नहीं है, छोड़ दो। पहले दिन ही जी मैंने आपको बताया था, मैंने शायद आपको, कि अगर मेरी क्लास में आने से आपको कोई लाभ नहीं है तो छोड़ दो आना। जी जी इसीलिए हर चीज के लिए, जिस चीज को करने से कोई लाभ नहीं है, आप क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। आप 8 दिन करके देखा आपने, नहीं आराम आया, छोड़ दो। जी ठीक ध्यान है। से समझ रहे चावल सुन का रहे हो? तो ये ठहरा, अभी जो आपने बताया ना कि मतलब काफी स्ट्रेस, तो ये तो मैंने फील की है कि इस टाइम देखो, जिसको काफी करने से कोई डिफिकल्टी। लाभ नहीं हो रहा उसको करते रहें, तो ये क्या, इसका क्या जवाब दूं मैं? लाभ आपको दिखलाई दे तो करो, नहीं। मैंने कोई भी उपाय आपको बताता हूँ, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन का बताता हूँ बस। नहीं ऐसा नहीं मामा कि जी, इसी तो वो काम पे लग आपके जाओ। बताने से पहले से कर रहा हूँ। अरे तो वो बंद, आपके अगर बताने वो से कर पहले। रहे हैं बंद, आप कर रहे हैं, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। जी 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 ठीक ठीक है है। ना? आप ये जी 24 घंटे की टेंशन की, सुबह को वो करके आना, वो करके आना। मेरे यहाँ आप, जब आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो मेरे यहाँ तो हम्म, आपको जितनी टेंशन दूंगा, बस 10 5 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 8 दिन की, ऐसे दूंगा। वो काम जी करो आप फिर। हाँ जी हिमांगनी जी। जी चाचा जी, आप कह रहे हैं कि घर पे कबूतर नहीं आने चाहिए, वो अशुभ माने जाते हैं, हाँ, लेकिन अगर बालकनी वगैरह में बहुत आते हैं तो, और कोशिश मतलब करो वही जाल दाना लगाओ, डालने वाली बात। कोशिश करो जाल लगा दो।
अंदर है, एंटर क्यों मतलब आने करवाते हो? नहीं चाहिए। ठीक है। भाई कबूतर कहाँ आते हैं आप बताओ? आप तो वकील हो, आपको ज्यादा पता होगा। कबूतर आते कहाँ हैं? जंगलों में। अपने घर अच्छा। को जंगल बनाना है क्या? आप लॉजिक समझो। जी। हम जंगल में नहीं रहते, हम मोहल्लों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं। हम अपने वहां हमें जंगल बनाना है क्या? वीराने में पल होते हैं ये वीराने में कबूतर। आते हैं कबूतर। तो फिर अच्छा। अब आप अपने घर में पालोगे तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने घर में वीराना लाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उतना बोलना नहीं चाहता जितना आप बुलवा देते हो मेरे से। नहीं नहीं नहीं, लेकिन चाचा जी पता होना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ पूरा में कबूतर ही कबूतर है, यहाँ कई बिल्डिंग्स हैं पूरी। हाँ तो कबूतर आप अपने यहाँ जाल लगा लो, आप क्या नहीं आएगा? ठीक। ठीक। कोई सारे हिंदुस्तान का ठेका आपने थोड़ा लिया है। ठीक। समझ में आ गई? जी जी। आप जी। अपने यहाँ 4-5 हजार रुपए का आएगा, वो 3-4 खिड़कियां जितनी भी होंगी वो सब में लग जाएगा। अगर एक आधी होगी तो 1,500 रुपए, 2,000 रुपए का आएगा। नहीं नहीं, वो नेट लग जाता है, वो इतना महंगा भी नहीं आता हाँ चाचा बस जी, वो आप नायलॉन लगा के नेट लीजिए, आते अपना हैं। भी अंदर नहीं आएगा। हाँ संध्या, कुछ हो गया तुम्हारा डाउट या कुछ क्लियर या कुछ और पूछना है? कहाँ बोला ही कहा मैंने, बोलो अभी तो बोलो बोला जल्दी। ही नहीं। अरे भैया भाई ये मामा जी छत पे है, जैसे मेरी छत पे ही है, तो पीछे एंटीडोट लोग रहते हैं, वो आगे डालते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे पड़ेगा। गलती करे दूसरे तो तुम्हारे पे क्यों पड़ेगा? उस पे पड़ेगा। छत जैसे आप मेरी, मतलब वो थोड़ा आप पीछे उसे को रहते हैं, आगे वाले आपने मेरे उस उसे पे ही डालते हैं। आप थोड़े डालते हो, वो डालता है, डालने दो। नहीं हम, उसे आप अच्छा, मना और कर दो। ऊपर गंदगी। अगर वो मना कर दो, नहीं मानता है तो नहीं माने, क्या करा जाए? और जैसे छत पे रहते हैं भाई, छत की सफाई भी वही करते हैं, वहाँ गंदा भी है। हाँ तो वो उससे कहो ना, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में थोड़ी ना है। हाँ हमारे में नहीं है, हम और तो ना हम फिर सफाई कर सकते हैं, वहाँ वो जाके वो रहते हैं, तो हम हाँ नहीं कैसे नहीं, करके ऐसा आए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ अब आ जाइए, अब आ जाइए वस्तुओं पे। हिमांगनी जी कुछ पूछा है? नहीं नहीं चाचा जी, ठीक है। कुछ नहीं पूछा। अब आ जाइए हरी वस्तुएं, एक जैसे हरी एक सब्जियां। क्वेश्चन हो है, बाद एक में क्वेश्चन बाद हो, में बहुत देर हो जाएगी, बहुत बच जाएंगे, 10 मिनट में खत्म भी करना है। कल हरी के सब लिए, कल के लिए। हाँ, हरी सब्जियां, आटा, मकान की दीवार पर प्लास्टर, और किसी भी प्रकार का शास्त्र, किसी भी प्रकार के शास्त्र, धार्मिक शास्त्र जो होते हैं। सर शास्त्र का मतलब समझाइए, मतलब क्या है इसमें? अरे शास्त्र भैया क्या है? जिनवाणी, नहीं तो रोल क्या है इसको? पढ़ना है, छोड़ना है, क्या करना है इसको? नहीं पढ़ने को मैंने कब करा है? ये उसमें आते हैं, बुद्ध में आते हैं ये। मैंने कब कहा कि मत मत, मत पढ़ो? आप खूब पढ़ो। हरी सब्जी खाने मैं थोड़ा कर रहा हूँ कि आप हरी सब्जी मत खाओ, ठीक है ना? आटा भी तो ये मना नहीं कर रहा, इसको प्रॉपर रखो। मकान की दीवारों के प्लास्टर प्रॉपर होने चाहिए, मैंने बताया, नहीं तो आपका वो स्किन रोग वगैरह आ जाएंगे, बीमारी घर में घुस जाएगी। अब आ जाइए पेड़ पौधों में। बांस का पौधा हुआ, और अनेक प्रकार के हरे जितने भी पौधे हैं वो सब इसी में आते हैं। फलों में आते हैं पालक, अमरूद, नींबू, शहतूत, शहतूत और लहसुन। इसके अंदर आमतौर पे ये जो नींबू वाला है, जब भी हम कभी किसी परेशानी में ऐसे आ जाएं जहां हमें बुध दिक्कत कर रहा है, तो ये केतु का भी है, ये नींबू आगे आने वाले टाइम में आएगा। तो जबानी समझ लिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा उपाय है, कभी भी मंदिर में रखिए आओ, किसी भी मंदिर में, तो वो गणेश भगवान गणेश के सामने तो बुध काफी हद तक अपने आप को मतलब ठीक हो जाता है। अब आप कहेंगे कि हम क्या करें, हम तो गणेश जी के मंदिर जाते नहीं है बहुत से लोग, तो वहां आप इसकी शिकंजी बना के पी जाओ।
है ना। तो इस तरीके के आप बता सकते हो उपाय लोगों को। मंत्र जो है ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। कपड़ा हरा, कारोबार कौन कौन से हैं? दलाली के काम, लेखक, पत्रकार, वकील, प्रकाशक जो किताबें छापते हैं, शिक्षक, अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर कंसल्टेंसी, ये सब काम जो आते हैं ये बुद्ध की श्रेणी में आते हैं। आप ये देखिए विशेषकर कि इन सब में पैसा लगाना नहीं पड़ता, केवल दिमाग लगाना पड़ता है। तो जितने भी काम है जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा वो उसमें आएंगे। सर स्पिरिचुअल लीडर भी इसी में आएगा? हैं? स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु बुद्ध में भी आते हैं, गुरु में भी आते हैं और चंद्रमा में भी आते हैं। हमारे जैन मुनि जितने भी होते हैं चंद्रमा में आते हैं, गुरु में तो आते हैं, चंद्रमा में भी आते हैं। व्यापार जो है इसका स्टेशनरी का व्यापार, कपड़े वो कागज की प्रिंटिंग का व्यापार, कम्युनिकेशन वाला, कथावाचक, मीडिया वाले। इसमें भी आप ज्यादातर देखिए कि सिर्फ बातों का खाने वाले ज्यादा होंगे। ज्योतिष भी इसमें आते हैं, ज्योतिष भी, हम भी इसमें हैं। इंजीनियर्स, ये आ गए जी। अब ये बीमारियां क्या क्या देता है आमतौर पे? हम काफी लेट हो गए शायद। सिर दर्द देगा, बोलने में थरथराहट, बोलना सही नहीं आ पाएगा, हकलापन, गूंगापन, बेहूदगी के ख्यालात, बेहूदगी के ख्यालात जिन व्यक्तियों के दिमाग में आते हैं ना वो, याददाश्त, छाती में दर्द, सूखी खांसी, नाक कान आंख तीनों में तकलीफ किसी भी हो, गठिया, लकवा, नर्वस सिस्टम, मिर्गी का दौरा, याददाश्त। यहाँ पे ये सभी बीमारियां जो है, ये सब बीमारियां इसी में कवर होती हैं। इसके साथ में आप इसका डिप्रेशन भी तो इसी में आता है मामा जी। हाँ, डिप्रेशन में। इसमें क्या है, जो भी चीज हमने पहले आपको पढ़ाई बताई है, वो सारी चीज अगर डिस्टर्ब हो जाए कोई सा भी, तो वो बुध में आता है। बुध एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टार इस टाइप में है कि किसी भी चीज को ठीक करने या खराब करने में, अगर ये खराब होता है या
तो बहुत ज्यादा खराब करता है, और तो ठीक होता है तो बिल्कुल ठीक कर देता है, कोशिश करता है। दांत का दर्द चाचा जी? पार्डन? दांत का दर्द? दांत का दर्द भी दूध में आएगा। दांत दांत टीथ, जी दांत। इसके अंदर होम्योपैथी की दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं। वास्तु के अनुसार सीढ़ियां यानी स्टेयर्स, बहुत से सीढ़ियां नहीं समझते, और कॉमन हॉल, जो आपका घर के अंदर कॉमन हॉल होता है, जिसे ड्राइंग रूम भी बोल सकते हो एक बार को, शिक्षण संस्थाएं भी इसमें आती हैं। स्थान में लिखो, स्थान में कॉलम बना करके शिक्षण संस्थाएं। उत्तर की दिशा नॉर्थ, और जो संस्थाएं होती हैं जहां हमें दान वगैरह करना पड़ता है, वो भी सब यही है, मंद बुद्धि की, पक्षियों की संस्थाएं, आप और गूंगे बहरे जहाँ रहते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, वहां पर आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हो। सर विधवाश्रम इसमें आएगा? काय में? विधवाश्रम? वृद्धाश्रम तो गुरु में आता है आमतौर पे। विधवा विधवा जो होती है वो भी वो गुरु में, वो चंद्रमा में आता है। वो आपको लिखवाया था पहले लास्ट टाइम। और एक एक चीज जो है ना, कई कई में भी आती है, जरूरी चंद्रमा पे आओ, वो गुरु में भी आ सकती है। अब इसके उपायों में आप लिखिए, बांस की बनी हुई चीजें, केले के पत्ते, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हैं साबुत मूंग, फिटकरी, दांत में दर्द हो, फिटकरी लगा लो, ठीक हो जाएगा। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा। मटका, घड़ा, घड़ी हुई क्लॉक। सर घड़ी अब मानी जाएगी इसमें, क्योंकि घड़ी तो चकोर आती है, गोल तो आती नहीं है। ने चकोर ने उसके जो टाइमिंग को, जो टाइम होता है उसी को बुध बोलते हैं। तो फिर तो डिजिटल क्लॉक तो नहीं लगी, इंक्लूड करेंगे इसमें? डिजिटल मत करना, वैसे कर देना। और वैसी तो गोली आती है। घूमेगी तो गोल में ही, टाइम तो नहीं वो जैसे कह रहे टाइम हैं, तो मान उसका लो सर्कल में ही चलेगा। स्टेशनरी, ये हमारे यहाँ थर्ड जेंडर होता है, हिंजड़े कभी आपको रास्ते में मिल जाते हैं, आप लाल बत्ती वगैरह पे। शास्त्र वगैरह, स्टेशनरी, सब चीज इसी में आती है। तो आज हमारा बुध कंप्लीट हुआ। अब कल से आप देखना क्या करना है। आर्यन जी, अभी आप जो है ना, इसके बारे में कल पूछेंगे, क्योंकि सभी को जमाइयां आने लगी। सर वास्तु कराएंगे कल। कल आप इसके बारे में, हम है ना, जो भी डाउट्स हो आप नोट कर लें, कल को हम सारे डाउट्स आपको क्लियर कर देंगे। सर कल वास्तु कराएंगे, क्या कराएंगे? जो आप कहोगे करा देंगे। मैं तो जी आपके जैसे आप कहते रहोगे वैसे कराते रहेंगे। मैंने तो
कल अभी किसको मना नहीं किया। कल वास्तु बता कल तो मेरे कल घर जो क्लास थोड़ा है भी नहीं है। सर इसी को है ना? कंटिन्यू रखो सर। नहीं मामा जी, अब मुझे 1 मंथ के लिए कल कोई जो प्रॉब्लम नहीं थोड़ा है, सा संडे को वास्तु कर रह सकती गया हूँ। था ना, कोई बात नहीं, कल को क्लास हो जाएगी। कल जो जो थोड़ा आप मुझे कल जो थर्सडे थोड़ा की सा प्रॉब्लम नहीं है 1 मंथ के लिए। नहीं, तुम्हारे नहीं, सभी को देखनी पड़ती है, तुम्हारी छोड़ना। नहीं तब तो वो मैंने स्पेशली कहा था ना, कोई वो का बात नहीं, है तो कोई कर बात लो। नहीं। अगर सभी की होगी तो कल आ ले लेंगे क्लास, है ना? सर जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिए। नहीं, आप बता देना, हलवे को याद रखना, हलवा खाते रहना, जी, उसकी जरूर, वीडियो बना कर जरूर, भेज रेसिपी देना। प्लीज भेज देना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। जी ठीक जरूर। है जी, थैंक यू जी। सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय जय श्री हिंद। माता दी। जय जिनेंद्र।